जैसे कि आप सभी को क्लियर है, हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स प्रीवियस 6 मंथ के हम डिस्कस कर रहे हैं। जिसने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा। हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को वर्ष 2021 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स, जितने भी अवार्ड्स रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, अगर खासकर हिमाचल के किसी फेमस पर्सनैलिटीज को ये अवार्ड्स मिले हैं तो एग्जामिनर डायरेक्ट आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। क्लियर? तो आपको याद रखना है करतार पारस राम सिंह, और इन्हें किस फील्ड के लिए दिया गया है? आर्ट्स से रिलेटेड इनको ये दिया गया है। इनका नाम आप याद रख लीजिए क्योंकि काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं और इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? फ्रेंड्स, अगर आप 2020 जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 तक के हिमाचल के करंट अफेयर्स, बजट, इकोनॉमी सर्वे कुछ भी लेना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। प्रोफेशनल्स के अंडर गवर्नमेंट एक्सपीरियंस्ड टीम के अंडर आप कोर्सेज भी हिमाचल प्रदेश के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके एलाइड, HSNT, पंचायत सेक्रेटरी, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से लेकर क्लर्क्स, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, TCT, TET, JBT, आपका हर एक एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राकेश पठानिया। हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राकेश पठानिया, आपको याद रखना है। दोस्तों, जब भी हम हिमाचल करंट अफेयर्स की बात करते हैं, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव आपको याद नहीं रखना होता, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन से ही आपका जो डिस्क्रिप्टिव है वो क्लियर हो जाता है। और आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चंस बनेगा वो हम सभी यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कितने मेगावाट विद्युत क्षमता को मंजूरी प्रदान की गई है? इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, कौन सी नदी पर बनाया गया, किसका सहयोग रहा, कौन सी कंपनी कितना सहयोग कर रही है, ठीक है, कौन सी कंपनी यहाँ पर और किस स्टेट के साथ कंट्रीब्यूशंस उसके लिए हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 22,000 मेगावाट, आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में 22,000 मेगावाट विद्युत क्षमता को मंजूरी प्रदान की गई है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। लेक्चर्स की PDF के लिए, एक्स्ट्रा नोटिफिकेशंस के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, पोल्स क्वेश्चंस के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फेसबुक पेज को भी लाइक करिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको अदर नोटिफिकेशंस और क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नीति आयोग ने हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2019-20 के लिए देश भर में सतत विकास लक्ष्य प्राप्ति में बेहतरीन कार्य के लिए कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों, जब भी हम नीति आयोग की बात करते हैं तो आपको क्लियर है कि ये पॉलिटी का सेगमेंट इंपॉर्टेंट रहता है और यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे, हम हर एक कंसेप्चुअल वे में हम इनको डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक्स है हाईलाइटेड है, वो आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है। क्लियर है? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेकंड स्थान यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को बेहतर कार्य करने के लिए, सतत विकास लक्ष्य प्राप्ति के लिए 2019-20 के लिए नीति आयोग ने हिमाचल प्रदेश को यहाँ पर बेहतरीन कार्य करने के लिए यहाँ पर स्थान दिया, यानी कि रैंक यहाँ पर मिला है सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। एक बूटा बेटी के नाम योजना के अंतर्गत किस राज्य में पौधारोपण किया जाता है? फ्रेंड्स, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स रहती हैं, खासकर हिमाचल की, वो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए फिंगर टिप्स के ऊपर। ठीक है, इसका सही आंसर हिमाचल प्रदेश, सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में अगले 5 वर्षों के लिए कितने हेक्टेयर भूमि पर हींग की खेती की जाएगी? दोस्तों, अगर आप ट्रिब्यून, द हिंदू न्यूज़पेपर, नवभारत टाइम्स जैसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आप रीड करते हो और वहाँ पर आर्टिकल्स अगर आप रीड करते हैं तो आपने ये सेगमेंट बहुत बार देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड ये टॉपिक हुआ है। तो आपको याद रखना है 302 हेक्टेयर यहाँ पर हींग की खेती की जाएगी। ठीक है, अगले 5 वर्षों के लिए यहाँ पर ये जो टारगेट है वो रखा गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हिमाचल के किस अस्पताल ने बेहतर प्रदर्शन किया है? दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है आयुष्मान की। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में
हिमाचल प्रदेश के किस अस्पताल ने बेहतर प्रदर्शन किया है? आपको याद रखना है यहाँ पर IGMC कॉलेज यानी कि शिमला। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आयुष्मान भारत की जब भी बात करता हूँ तो आपको क्लियर है कि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स रही हैं और अगर वो स्कीम्स हिमाचल में इम्प्लीमेंट हुई हैं तो आपको याद रखना कि वो स्कीम्स जो वो कितनी प्रैक्टिकल वेस में हुई हैं और उनसे फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, नहीं पता लग रहा है व्हाट्सएप करिए। किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने पहाड़ी क्षेत्रों में दूर संचार कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है? यहाँ पर बात करूँ कनेक्टिविटी की बात हो रही है, दूर संचार की बात हो रही है, यानी कि टेलीकॉम कनेक्टिविटी इन हिली एरियाज। तो यहाँ पर आपको याद रखना है द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि पावर ग्रिड। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोस्तों। पावर ग्रिड क्षेत्र की इकाई ने पहाड़ी क्षेत्रों में दूर संचार, क्योंकि आजकल ये मुद्दा भी हाईलाइटेड हुआ है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए कहीं कहीं नेटवर्किंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो उस सब चीज़ों को दूर करने के लिए यहाँ पर पावर ग्रिड जो है दूर संचार कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हिमाचल प्रदेश के किस एयरपोर्ट को रनवे 300 मीटर तक जो वो बढ़ाया जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर एयरपोर्ट की बात हुई है, जो उसका रनवे है वो 300 मीटर तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, याद रखना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि शिमला। ठीक है, शिमला का जो एयरपोर्ट है वो 300 मीटर तक यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे नव निर्वाचित प्रधानों तथा उप प्रधानों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। जितने भी ऑथ रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, अपॉइंटमेंट क्वेश्चन होते हैं, चाहे मैं पॉलिटी की बात करूं, फंडामेंटल ड्यूटीज की, राइट्स की, या पर मैं यहाँ पर बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, ठीक है, प्रेसिडेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर और कैग्स की बात करूं, ठीक है, हर एक चीज़ आपको याद करके चलनी है यहाँ पे। ठीक है, और ये बेसिक्स क्वेश्चन है, आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि SDM। नव निर्वाचित जो प्रधान होते हैं, जो न्यूली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, प्रधान और उप प्रधानों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? SDM। ठीक है, याद रखना ना, क्योंकि कई बार स्टूडेंट जो BDO EO भी करके आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हिमाचल प्रदेश के किस जिला में निर्भया निधि के अंतर्गत प्रस्तावित सेफ सिटी प्रोजेक्ट का यहाँ पर क्रियान्वयन होगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किस जिला में निर्भया निधि के अंतर्गत प्रस्तावित सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेड होगा, यानी कि द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि मंडी। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है निर्भया निधि, ये याद रख लेना। ठीक है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कहाँ पे होगा? मंडी। ठीक है, किस जिला में होगा अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर याद रखना सेफ सिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, मंडी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की किस पंचायत में वार्ड सदस्यों के लिए 76 नोटा मत पड़े, यानी कि वोट्स यहाँ पर पड़े हैं। टिपिकल सा क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में ना बने, लेकिन हमारा काम है सभी क्वेश्चन इंक्लूड करना ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि बंदला पंचायत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के किस युवा कलाकार की 2 पेंटिंग्स का चयन प्लेन एयर सैलून यानी कि USA की तरफ से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ था? उठा लीजिए कोई भी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स या फिर टॉप 10 मैगजीन्स क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि ये BBC में भी आया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टॉपिक्स हाईलाइटेड था। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मुकेश थापा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किस युवा कलाकार की 2 पेंटिंग्स का यहाँ पर चयन हुआ है प्लेन एयर सैलून, यानी कि USA की तरफ से ये आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है जिसमें मुकेश थापा जी का चयन यहाँ पर हुआ था, और ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस भी। ठीक है, अगर आप और ज़्यादा बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सभी MCQs टेस्ट अगर आप लगाना चाहते हैं, हर एक नोट्स कंसेप्चुअल स्टडी प्रोफेशनल्स के अंडर, गवर्नमेंट एक्सपीरियंस टीम के अंडर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। किसी भी हेल्प डाउट्स क्वेश्चंस के लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिला शिमला के विकास खंड रोहड़ू की पंचायत लोअर कोटी में 22 वर्ष की किस महिला को प्रधान चुना गया? दोस्तों जितनी भी, अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं तो जितनी भी कम उम्र की अभी प्रधान वगैरह बने हैं, खासकर लेडीज़ लड़कियां, हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने, क्योंकि ये टॉपिक्स हाईलाइटेड रहे हैं। अवंतिका चौहान आपको याद
रखना है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अवंतिका चौहान। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में 16 जनवरी 2021 को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका किसे लगाया गया। दोस्तों हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो कोविड-19 क्वेश्चंस बनेंगे पूछे तो जाएंगे, लेकिन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे कि हिमाचल में किसने लगाया, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड है, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डॉक्टर जनक राज पखरोटिया। आपको याद रखना है इनका सिंपल सा नाम, जनक राज पखरोटिया, ठीक है। अब दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, व्हाट्सएप करना है किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए, लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करिए और जुड़े रहिए, और फेसबुक पेज को भी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन, हर एक नोटिफिकेशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि पढ़िए वही जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस टीम के अंदर ज्वाइन करिए और आप अपने भविष्य के लिए एक बेहतर रास्ता चुन सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।